ये क्वेश्चन में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बात कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग दो लाइट्स लेके परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट हम लोग 500 नैनोमीटर वेवलेंथ होने वाला लाइट से और सेकेंड हम लोग 700 नैनोमीटर होने वाला लाइट से। ओके, अभी हम लोग को क्या पूछ रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेदर मैक्सिमास कोइंसाइड अगेन। ओके, हम लोग को पता है ये जो सेंट्रल मैक्सिमम जो है वहाँ पे उन लोग का तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा। लेकिन हम लोग को पूछ रहे हो उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस कितना है जहाँ पे उन लोगों का मैक्सिमास कोइंसाइड करेगा। हम लोग को बोला है कि कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू 10⁻³ लेने के लिए। Okay, we know that the distance from the central maxima to the nth bright fringe yn is equal to n into lambda into capital D divided by small d. ओके, तो फर्स्ट के केस में हम लोग अगर देख रहे हैं तो वाई एन इज इक्वल टू वाई एन वन इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर के केस का बात कर रहे हैं हम लोग। एन वन इंटू लामडा वन इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, वाई एन टू इज इक्वल टू एन टू इंटू लामडा टू इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। हम लोग को बोल रहे हैं कि ये दोनों कोइंसाइड करेगा एक जगह पे, देयरफॉर वाई एन वन इज इक्वल टू वाई एन टू हो जाएगा। इट इज इक्वल टू एन वन लामडा वन इज इक्वल टू एन टू लामडा टू है, मतलब n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. We can write n1 divided by n2 is equal to lambda 1, sorry, n1 divided by n2 is equal to lambda 2 divided by lambda 1. It is equal to lambda 2 कितना है, lambda 2 700 है, therefore 7 divided by 5. ओके, n1 डिवाइड बाई n2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जब लामडा वन यूज़ करके जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ लामडा वन यूज़ करके जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, तब जो सेवेंथ मैक्सिमा है, सेवेंथ मैक्सिमा विल कोइंसाइड विद दी लामडा टू परफॉर्म करके जब हम लोग कर सकते हैं उसका फिफ्थ मैक्सिमा से कोइंसाइड करेगा। सिमिलरली 14th मैक्सिमा ऑफ लामडा वन एंड 10th maxima of lambda 2 will coincide. Okay, 14th maxima of lambda 1 and 10th maxima of lambda 2 will also coincide. Okay, therefore ऐसे हम लोग को बोल सकते हैं कि lambda 1 यूज़ करके 7, 14, 21 ऐसे, और lambda 2 यूज़ करके 5, 10, 15 ये सब रेस्पेक्टिवली क्या करेगा, मीट करेगा। लेकिन हम लोग को पूछा है कि मिनिमम डिस्टेंस, हम लोग को क्या पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है। Therefore we can say that minimum distance is equal to yn is equal to 5 into lambda 2 into capital D divided by small d. It is equal to, or it is equal to 7 into lambda 1 into capital D divided by small d. 5 into lambda 2 क्या है, lambda 2 is equal to 700 nanometer, 700 into 10 raised to minus 9, 700 into 10 raised to minus 9 meters है into 10 raised to 3. ओके, इट इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 कर सकते हैं इसको, इंटू 10 रेज टू 3। इट इज इक्वल टू 35 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर। या हम लोग को लिख सकते हैं कि 3.5 मिलीमीटर, 3.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इट इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर हम लोग को लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन बी होल्ड्स द करेक्ट आंसर। Hello students, this question asks with a point source F emitting light of wavelength 600 nanometers is placed at a very small height h, right, above a flat reflecting surface AB. So the intensity of the reflected light is 36% of the intensity, right? Now interference fringes are observed on the screen placed parallel to the reflected surface at a very large distance d from it, right? So the first part of the question says, what is the shape of the interference fringes on the screen? Right. B part asks us calculate the ratio of minimum to the maximum of the maximum intensity when the interference fringes form near the point P. Right. And the C part of the same question asks us that if the intensity is at the point P, this corresponds to the surface, correspond to a maximum, calculate the minimum distance which the reflecting surface AB should be shifted so the intensity at T again becomes maximum, right? So what they are saying is, see in this diagram,
this height is very small, right? They are telling us that this height at edge is very small and there's a point light source. So this light is going from here to here and it is from this mirror. Only 36% of the light is reflected and fringes are formed at the screen P. And this screen is placed at a very large distance. B. So let us solve one by one. What is the shape of the interference fringes on the screen? Right. So from this question, what we know that the screen is placed, the screen is placed parallel to the mirror AB. Right. So if we look at this image, right, this is a point source, right? This point P is directly overhead. So this reflected ray would be coming like this to this point, right? Now they will reflect like this back to this screen, right? Now we can say the screen is placed parallel to the mirror AB. So the points of equal optical path for direct rays from S will lie on a circle with P as the center, right? Because on P line itself the light source is placed. So the point of equal optical path for the reflected ray will also lie on a circle with P as the center. So fringes formed would be circular. So this is the first part of our answer. Now moving on to the B part. So what does B question ask us? Calculate the ratio. The B question says that calculate the ratio of the minimum to the maximum intensities in the interference fringes found near to point P. Right. So for solving B part of our question, we can say that amplitude of the incident ray is what? It is given as A1, which is equal to what? Root of I. That is, I is the intensity of the incident ray. Amplitude of the reflected is what? A2. So that would be what? Root of 0.36I. Right, because 36% they are saying. This becomes what? 0.6 into root of I. So I minimum divided by I maximum will become what? A1 minus A2 whole square divided by A1 plus A2 whole square, right? So this becomes what? This becomes root I minus 0.6 into root I whole square divided by root I plus 0.6 root I, right? Whole square, right? So this becomes what? 0.4 square divided by 1.6. So this becomes, our answer comes to 1 divided by 16. So this is the ratio, right? Now C part asks us that if the intensity at point P corresponds to a maximum, then we need to calculate the minimum distance through which the reflecting surface AB should be shifted so that the intensity at P again becomes maximum. So we can simply say on this part that when reflecting surface is shifted in such a way that P becomes the maximum point again, so for that this path difference between the direct and reflected ray should change by how much? This should change, the path difference should change by, the path difference should change by n lambda so that this becomes maximum. N is what? N is 1. So if we look at this AB, this mirror AB, if we move it to distance x, okay, the path difference changes by how much? The path difference changes by 2x, right? Because what we have told you earlier that it moves by n lambda. So this becomes 2x, right?
So thus we can say 2x is equal to lambda, or x is equal to what? Lambda divided by 2. So from here our answer will become lambda is how much? Lambda we have been given as, okay, so this becomes 300 nanometers, right? So this is our answer. I hope I have solved your question. Thank you. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक ग्लास है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इस पे एक थिन लेयर से की कोटिंग चढ़ाई गई है जिसका कि थिकनेस t है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है। इस पे हम लैम्डा वेवलेंथ की लाइट से नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं, तो हमारा थोड़े बहुत रेज ऊपर वाले सरफेस से और थोड़े बहुत रेज उस लेयर के नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और ये दोनों ही रेज इंटरफेयर कर रहे हैं। हमारा लैम्डा दे रखा है 648 नैनोमीटर, तो हमें निकालना है कि उस जो ये हम लेयर चढ़ा रहे हैं ग्लास स्लैब पे उसकी मिनिमम थिकनेस क्या हो कि ये रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें। तो एक काम करते हैं, इससे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा लेयर का ऊपर का सरफेस, जो हम कवर चढ़ा रहे हैं, कोट चढ़ा रहे हैं, उसका ऊपर का सरफेस, और ये हो गया उसका नीचे का सरफेस, और ये नीचे का हमारा ग्लास स्लैब हो गया। तो ग्लास स्लैब का लेट से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ1 दे रखा हमारा 1.5 और μ2 हो गया हमारा ये कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये दे रखा हमारा 1.8। ठीक है, ये हमारा μ2 है और ये μ1 है। ठीक है, तो देखिए हमें बोला जा रहा है कि थोड़े बहुत ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है और थोड़े नीचे वाले से। तो लेट से किया ये हमारा रे हो गया जो कि ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये हो गया हमारा जो कि नीचे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। लेट से कि ये हमारा रे 1 है जो कि ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये रे 2 है जो कि नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए हमें इन दोनों को कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करवाना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो रे 1 है ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो रे 2 है ये रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये μ1 μ2 से कम है, तो यानी यहाँ पे हमारा जो फेज चेंज आएगा वो आ जाएगा पाई। ठीक है, तो जब भी हमारा इनिशियल फेज डिफरेंस पाई होता है तो हमारा पार्ट डिफरेंस का कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कंस्ट्रक्टिव के लिए चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए अब हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2, क्योंकि हमारा इनिशियल फेज डिफरेंस ऑलरेडी रे 1 एंड 2 का पाई है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो रे 2 एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसकी वजह से कितना आ रहा है पार्ट डिफरेंस। तो देखिए ये रे 2 एक बार यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त और दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक आते वक्त 2t एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। ठीक है, यदि ये जो हमारा थिकनेस है ये t है तो हमारा फिगर से आ गया डेल्टा x इक्वल्स टू 2 म्यू टी। ठीक है, तो ये हमारा फिगर से आ रहा है और इतना हमें चाहिए कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करवाने के लिए। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। अब देखिए हमें क्वेश्चन में निकालना है मिनिमम थिकनेस, तो टी मिन होने के लिए हमें ये वाला टर्म भी मिनिमम करना पड़ेगा। लैम्डा तो हमारा फिक्स है तो हम एन ही मिनिमम कर सकते हैं, तो एन मिनिमम पॉसिबल है हमारा 1, तो हम ले लेंगे n इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 म्यू टी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2। ये हमारा टी मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टी मिनिमम इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 म्यू, और ये जो हमारा म्यू है ये हमारा कोटिंग का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमने μ2 लिया है, तो ये हो जाएगा 4 μ2। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में 648 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 648 इंटू 10 टू की पावर माइनस 9 मीटर अपॉन 4 इंटू μ2 दे रखा है हमारा 1.8। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस 8 मीटर। ठीक है, तो हमें देखिए क्वेश्चन में देखिए हमें थिकनेस चाहिए भी था 10 टू की पावर माइनस 8 के टर्म्स में, तो हमारा आंसर भी वही आ रहा है 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस 8 मीटर। तो
ये हो गया हमारा आंसर।